नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय एसआर गोल्ड फर्रुखाबाद में। एसआर गोल्ड का मुहूर्त है आज, और ये हैं हमारे साथ एसआर गोल्ड के मालिक मोहन अग्रवाल जी, और ये हैं सुरेंद्र जी, व्यापारी आलू के आड़ती भी हैं। मदन सिंह जी आलू के 10,000 पैकेट के किसान हैं। अच्छा, मदन सिंह जी किसान है। कहाँ से भैया? सिरोली से। ये अनुज हैं। थोड़े से अंदर आ जाओ। अनुज कहाँ से हैं? जी सिरोली से। सिरोली से। ये भी किसान हैं। जगत राम जी। ये कहाँ से दादा आप? महमूद कतरा। ये कहाँ पड़ेगा? यही है। अच्छा, ये फर्रुखाबाद के आजू बाजू है। अच्छा, तो जैसा कि इस पिछली साल जो है व्यापारी का इंटरेस्ट आलू में नहीं दिखा था। उसने आलू मतलब ना खरीदा ना कोल्ड में डाला, मतलब चालानी में जो बिका वही बेचा खाली। इस बार व्यापारी का इंटरेस्ट दिख रहा है आलू की तरफ, और कोल्ड भरने की तरफ इंटरेस्ट दिख रहा है उसका। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी आपको पिछले 2021 का याद होगा जी कि 18 अक्टूबर को एक घनघोर बारिश हुई थी जी जिसने आलू के समीकरणों को उस समय बिल्कुल फौरी तौर पे बदल दिया था। जी। और आपने देखा होगा उसके बाद 19 अक्टूबर 21 के बाद से तेजी लगातार 10-15 दिन भयानक रूप से तेजी रही जी। और 18 अक्टूबर से पहले जो फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और आसपास के इलाके में जहाँ पे आलू लग जाता है, लगभग वो 70-60% आलू खत्म हो गया था जी। और 30-40% आलू बचा था, जो कि पूरे दिसंबर जनवरी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मार्केट में आता रहा, जिसके कारण पिछली साल का आलू आपका लगभग जो है निकल गया। अब जो 18 अक्टूबर के बाद आलू की बिजाई पुनः शुरू हुई, उस पे आते हैं मुख्य मुद्दे पे जी। वो हमारी इस बेल्ट में नवंबर के प्रथम सप्ताह से हुई 21 में, जो कि सामान्यतः 20 दिन 15 दिन लेट हो गया। तो वो सीजन लगभग जो है 15 दिन लेट आज तक जो है चलता चला आ रहा है। और इसी बीच में बंगाल में 6 दिसंबर को जो जायद तूफान के कारण फसल में भारी नुकसान हुआ, तो जहाँ भी बंगाल में हमारे भाइयों से बात होती है, सभी व्यापारी बंधुओं की, हम लोगों की, तो वहाँ की फसल पिछाई के कारण कुछ कमज़ोर बताते हैं। तो बंगाल की फसल का कमज़ोर होना तेजी का यहाँ पर मुख्य कारण है, और बंगाल के कारण ही यहाँ पर जो यहाँ का व्यापारी है या कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, वो उसी बंगाल की स्थिति को देखकर आलू भरने के इच्छुक है कि बंगाल की स्थिति कमज़ोर है। बंगाल में 25, 30, 35% तक आलू कम हो सकता है, तो इसलिए लिहाजा यहाँ पर आलू पकड़ना चाहिए। ये सेंटीमेंट्स आलू में व्यापारियों के और कोल्ड मालिकों के बन रहे हैं, जिससे यहाँ पे बाजार सीधे 500 से उछल के आज 900 से 1000 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया है। अच्छा, इस बार मतलब आलू पकने भी नहीं दिया लोगों ने। मतलब एक इंतजार करते हैं कि आलू पक जाए, थोड़ा सा मजबूत हो जाए छिलका, लेकिन छिलका मजबूत भी नहीं हुआ, और लोग कोल्ड में भरना चालू कर दिया उसको। तो इतनी जल्दबाजी क्यों? मतलब देखिए, यहाँ की फसल थोड़ा डिले होने से बंगाल में भी फसल जो है लगभग 20 दिन डिले हो गई जी। तो यहाँ के जो व्यापारियों की बंगाल बात होती है, तो बंगाल से उनको ये सूचनाएं मिलती हैं कि हमारे यहाँ 600 रुपये पैकेट की भरसाली होगी, 700 रुपये पैकेट की भरसाली होगी, 550 की भरसाली होगी। तो उसको देख के यहाँ के व्यवसायी को लगा कि अगर हमने 500, 600, 700 में कच्चा भी आलू भर लिया, तो अब मई जून में उसको बेचकर हम लोग जो है बंगाल के मुकाबले सस्ती भरसाली होने के कारण उसमें भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उस बंगाल की रिपोर्ट के ही कारण जो है यहाँ के लोग इतना कच्चा आलू इन रेटों में, क्योंकि वो आलू जब 600-700 में भर रहे थे तो वो 3.5, पौने 4 रुपये पैकेट पड़ रहा, 400 रुपये पैकेट पड़ रहा था। इस कारण भरसाली अति उत्साह में और अति जल्दी में शुरू हो गई। मतलब तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर रेट और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है क्या? जब लोगों ने 500-600 रुपये में आलू लेना शुरू किया था, तब उन लोगों का अनुमान था कि आलू का बाजार 900-1000 रुपये पे जल्द ही पहुंच जाएगा। तो उन लोगों का अनुमान यहाँ पर सही साबित हुआ, और लगभग बाजार जो है आज आप देख रहे हैं कि 900 से 1000 रुपये हो गए। हाँ, ये तो अनुमान एक जो अपने याकूतगंज में कोल्ड स्टोर है ना, डीपी लाला, दिनेश गुप्ता जी, जितने तो लोगों ने भी आलू रखा, वो मुझसे जब आलू 400 रुपये 500 रुपये बिक रहा था, तब वो मुझे रोज बोलते थे कि भाई फटे पन्ने पे लिख लो कि
1 फरवरी को भाव 800 रुपया होगा और 15 फरवरी को भाव 1000 रुपया होगा। और रोज ही आके मुझे रोज ही मिलते थे, ये शब्द रोज ही बोलते थे कि मेरी बात नोट करी। अब वो क्या बोलना है? वो वो आज भी मिले थे, बोला कि बताओ। हमने भाई आपने जो बोला था कि 15 बोला था, आज 14 ही है, आज मीटर 1000 पे पहुंच गया है। तो लेकिन कुछ किसान इसको ऐसे भी देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है, कोल्ड मालिकों का स्टंट है एक कि मतलब आलू को थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर दो ताकि किसान उसकी तरफ। वाले अधिकांशतः जो है जी वो व्यापारी हैं जो मंडी में आलू लेते रहते हैं। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई स्टंट नहीं किया जाता है। अगर कोई स्टंट करना होगा तो एक दिन ले लेगा। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, कुछ लोग ऐसा सवाल कर देते हैं इसलिए। से 80% आलू कोल्ड स्टोरेजों की तरफ जा रहा है जी। तो ये किसी भी तरह की सुनियोजित योजना नहीं हो सकती है। जी, जी। नैसर्गिक रूप से ही जा रहा है। इससे ज्यादा नहीं होती जी। अरे कोई महंगा मतलब एक दिन खरीद लेगा, रोज थोड़ी खरीद पाएगा। एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है। हाँ, जब आदमी पैसा लगा रहा है तो कुछ तो उम्मीद पे लगा रहा है। तो क्या उम्मीद है मतलब कोल्ड स्टोरेज मतलब इस बार कैसे भरेंगे अपने यहाँ के प्रोडक्शन के हिसाब से, जैसा अपने यहाँ प्रोडक्शन है? देखिए, हमने विगत इतने वर्षों से देखा है कि जब जब आलू की तेज भरसाली शुरू होती है जी, जैसे अगर सालों का क्लासिफिकेशन करेंगे जी, तो देखेंगे कि जब आलू सस्ता स्टोरों में रखा जाता है 400, 500, 300, तब प्रायः देखा गया है कि आलू में फिर तेजी नहीं आती है, बाजार डाउनवर्ड ही रहते हैं। और जब भी हम लोगों ने देखा कि आलू का भंडारण तेज भावों में हो, जी, वो चाहे 2009 हो, चाहे 2014 हो, चाहे 20 हो, जब ट्रैक पे चल रहा है। जब तेज रेटों का आलू भरा जाता है जी, तब कहीं ना कहीं अंत में तेजी निकलती है। ये मतलब एक ट्रेंड देखा, एक अंक गणती ट्रेंड समझ सकते हैं, या फिर आलू वालों की अपनी एक मानसिकता बन जाती है। मानसिकता की आज जैसे 800,000 है तो इसको ऊंचा रेट कहा जाएगा जी। तो कभी ऊंचे रेट में आलू भर के ये नहीं देखा कि बैक हुआ हो। हमेशा बाजार या तो स्थिर है या ऊपर। रूमर में चलता है आलू तो। अभी जो बाजार बड़े हैं तो ये क्या र्यूमर की वजह से बड़े हैं या डिमांड की वजह से बड़े हैं? डिमांड तो देखा ऐसा है कि बाहर आलू कम जा रहा है, जो भी जा रहा है फरकाबाद के कोल्ड स्टोरेज में ही जा रहा है जी, और उम्मीद पे आदमी ले रहा है जी। देखिए, र्यूमर तो बंगाल में आलू शॉर्टेज की है जी। तो बाजार तो र्यूमर से ही जो है चलता है, स्टैंड हुआ है, र्यूमर से ही चलता है। बंगाल में कमी सबसे बड़ा इस बाजार के उठने का कारण बना है। आज बंगाल के लोग कुछ मंडी में दिखे भी। हाँ, वो घूमने के लिए आए। हाँ, वो मतलब अपनी रेकी कर रहे हैं, लगातार रेकी कर रहे हैं वो। पंजाब के भी काफी लोग मार्केट घूम रहे हैं, सर्वे के लिए आते हैं। हाँ, पंजाब के एक लोग तो खरीद भी रहे हैं, एक हैं वो खरीद रहे हैं पंजाब के। तो कोल्ड स्टोरेज मतलब कितना मतलब भरने की उम्मीद है कि मतलब कि या फुल हो जाएंगे अपने यहाँ या फुल नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ अंदाजा है? में आलू का उत्पादन, जैसा कि हमारे आज कोल्ड स्टोरेज का मुहूर्त था जी, तो बहुत सारे किसान यहाँ पर हम लोगों को मिले, सबसे बात हुई जी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम है जी, 10 से 15% जी, अधिकतम। जी, इतना कम नहीं है कि यहाँ पर आलू जो है आलू की बहुत अधिक शॉर्टेज हो जाए। आलू की जो अधिकतम शॉर्टेज है उसकी खबर बंगाल की ही है। तो अगर बंगाल शॉर्ट निकलता है तो इन सब बाबों में लोगों को जो है 4 पैसे मिलेंगे, उनको लाभ होगा। मतलब यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि पिछली साल से 10-15% स्टोर कम होने चाहिए। 10-15% जब आलू कम है तो 10 से 15% आलू एक अनुमान है ऐसा। लेकिन जैसे जहाँ पे हमारा 10-15% अभी कम हो गया आलू, जो झुलसा वलसा जो लगा है उसके हिसाब से 10-15% ऐसा लग रहा है कि कम हो गया। वहाँ पे खुदाई भी अपने यहाँ अभी मतलब पिछले सालों की अपेक्षा जो है खुदाई कम है। हाँ, अभी कम खुदाई उतनी नहीं हुई है जिस एवरेज से कच्चे में खुदाई हो जाती थी, क्यों कच्चे में भाव नहीं मिले लोगों को, तो वो खुदाई उतनी नहीं है। नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब टोटली डिपेंड मतलब बंगाल के बाजार के ऊपर डिपेंड होने के मतलब कगार पे हैं। हाँ, इस समय जो यहाँ का जो बाजार है पूरा जी, वो बंगाल के ऊपर टिक गया है, बंगाल के भविष्य को देखकर टिक गया है जी, ये यहाँ के उत्पादन के हिसाब से यहाँ पर ये बाजार नहीं है। जी, क्योंकि एक सामान्यतः बात है कि जब अभी आलू खुदना शुरू हुआ है जी, और मार्केट शूटअप होकर डबल रेट पे पहुंच गया, 500, 600 से 900 से 1000 पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं तो मार्केट में र्यूमर काम कर रही है। आज अब आमदनी जो है मंडी में पहली बार इतनी दिखी है। 1 लाख पैकेट से अबव की। हाँ, मतलब इतनी एक दिन और होगी, लेकिन एक दिन और होगी आमदनी, एक दिन और 200 मोटर के आसपास आमदनी थी। 26 जनवरी वाले दिन की बात है। हाँ, शायद दिन तो याद नहीं है, एक ही दिन 200 मोटर की आमदनी थी। और आज 1 लाख पैकेट से प्लस में आमदनी हम मान के चलिए। हाँ, मार्केट शनिवार से 50 रुपए क्विंटल की तेजी मानी जाए आज।
हाँ आज मतलब शनिवार से तेजी। 50 रुपए कल शनिवार को 1-2 आलू बिके थे 971 रुपया। और आज बहुत आलू, छट्टा आलू, बढ़िया आलू जो है 971 रुपए क्वालिटी के 971 से 1000 रुपए तक जी। एक जी, नंबर वाले वही तो वो क्वालिटी 900 सवा 900 जी। और गड आलू बिका है 850 से ले 871 रुपए तक। और जो आमदनी थी वो हिसाब से ऐसा भी लग रहा है कि किसान जो है बेचने में इंटरेस्टेड है। ये पूरा भाव अगर अच्छा मिले तो किसान बेचेगा। जो अभी तक वो रुका रहा वो भाव की वजह से रुका रहा है। तो बड़ा खुश है काश्तकार इस समय। इस समय तो खुश होना भी चाहिए उसको कि मतलब बड़ी मुश्किल के उसको ये भाव मिला है कि अभी तक तो जो भाव मिल रहा था उसमें उसके पैसे भी सीधे नहीं हो रहे थे। जैसे दुगना रेट हो गया भाई जी। तो 15 दिन पहले 500 रुपए की बाजार आसपास थी, आज 800। लेकिन इस तरह से बाजार बढ़ना, हाँ जैसे विगत थोड़ा सा मतलब 20-25 वर्षों से हम लोग भी कोल्ड में जो है जी बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये देखा कि इस तरह से बाजार बढ़ना हमेशा जो है भविष्य की तेजी का एक संकेत होता है। अच्छा। इसकी कोई सांख्यिकी वजह हम नहीं बता सकते जी, कि आप जी। पूछेंगे ऐसा क्यों। जी, जी, लेकिन जी। ये देखा कि जब भी मार्केट इस तरह से बढ़ता है जी। तो बाद में कहीं ना कहीं आलू की शॉर्टेज निकलती है, आलू का कम निकलता है। कभी इस तरह से 1000-1200 पे जाके वापस आलू 600-500 पे आते हम लोगों ने नहीं देखा। अच्छा। शायद कोई साल ऐसी, शायद हमको तो नहीं याद है जो ऐसी कोई साल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्शन की वजह से अभी 2-3 दिन मंडी बंद भी रहेगी। बंदे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उससे कोई फर्क नहीं है क्योंकि वो तो चालानी में जा रहा होता तो फर्क पड़ता है उससे। कोल्ड स्टोर में जा रहा है तो कोल्ड स्टोर में क्या 2 दिन बाद ले लेगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा। मंडी से ले लेगा, नहीं तो खेत से ले लेगा जिसको जल्दी लेना है तो। हाँ हाँ मंडी में अगर उस 3 दिन व्यापार मान लिया 2 दिन नहीं होता है तो खेतों पर तो व्यापार चालू रहेगा। जी जी जी। तो मतलब उम्मीद तेजी की है। जैसी कि जिस तरह से मार्केट बढ़ा है तो हमने आपसे यही बताया कि इतने वर्षों से हम लोग कोल्ड में, पिताजी और बाबा के समय से कोल्ड में आते हैं, बचपन से आ रहे हैं। जी जी। तो ये देखा है कि कभी इस तरह से बाजार अगर बढ़ता है तो फिर मार्केट जो है नीचे नहीं आता है। वो भी क्वालिटी देख के। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही जबकि अबकी आज अगर आप ये देखें तो जो 900-1000 रुपए में आलू बिक रहे हैं, इनकी क्वालिटी भी कोई बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं, सामान्य क्वालिटी के ये आलू कहलाएंगे 5 दिन बाद, 7 दिन। जी जी जी। क्वालिटी 2 दिन से सुधार बहुत है। अभी खेत थोड़े सूख रहे हैं ना। सैटरडे और मंडे में भाई क्वालिटी में फर्क, आज मार्केट में अच्छे आलू दिखाई पड़े। 2 दिन धूप लग गई ना, क्वालिटी में काफी सुधार है। धूप लग गई। कुछ लोग जो पीछे डाल के खोद के लाते हैं वो बढ़िया आलू निकलते हैं। क्वालिटी में 2 दिन से काफी सुधार है। समझता उम्मीद है अगले हफ्ते में क्वालिटी सुधार ही होगा। हाँ मतलब धूप ये ऐसी हो जाएगी तो मतलब बढ़िया हो जाएगा। ये शेर बहादुर सिंह हमारे ताऊ जी हैं। अच्छा, कहाँ के आप भी 2000 खिमसेपुर के करते हैं। ये तो मतलब ये तो किसान सब कोल्ड स्टोर वाले ही हैं। ये तो हमेशा ही कोल्ड स्टोर करते हैं। आलू सस्ता रहे या मतलब महंगा रहे उससे। हाँ, कुछ लोग मतलब ऐसे होते हैं कि उनका मतलब कोल्ड करके ही, ऐसा ही है ना। बिल्कुल सही है। अच्छा, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि मतलब लग रहा है, मौका लग रहा है तो बेच लो, या खेत में नहीं बेचते, खेत पे बेचते ही नहीं है। यहाँ तो और जबकि फरुखाबाद में बाकी लोग जो है वो मौका देख के वाले हैं कि वैसे तो सब कच्चे वाले हैं। काश्तकार ऐसा होता है, मतलब बेच लेता है जी। बड़े काश्तकार मतलब मूवमेंट डालते ही है। जैसे हमारे भैया पसनीपुर के हैं, अजय राजपूत जी हैं, पसनीपुर से हैं। पसनीपुर से 3000-3500 पैकेट आलू अच्छी क्वालिटी का पैदा करते हैं। जी। आपके तो चिप्सोना वगैरह लोग ज्यादा करते हैं ना। नहीं, 37-97। अच्छा, 37-97। अच्छा, तो पैदावार कैसी है इस बार आपके इधर? अभी तो खुदा नहीं है भाई, किसी का तो खुदा ही होगा। ख्याति खुदा। 97 भी नहीं खुद रहा है। ये राजीव राजपूत जी हैं पसनीपुर से। अच्छा, मतलब गांव में कोई खुदाई नहीं हुई अभी क्या? हम लोगों ने आलू की दवाई ज्यादा प्रयोग कर दिया, अच्छी बेल भी अच्छी है जी। लगभग 20 दिन हमारे यहाँ मशीनें नहीं चलेंगे आलू। अच्छा, तो वैसे मतलब खोद के तो देखा ही होगा कि हमारे खेत में क्या प्रोडक्शन आने वाला है, ऐसा तो हम लोग 70 पैकेट में जाएंगे लगभग। अच्छा, कम से कम 50 को 55 को निकल रहा है। हाँ। आप कहाँ से दादा? अच्छा, पसनीपुर से। ख्याति वाले खुद रहे हैं। पिछली साल तो 60-70 का निकला था, इस साल कम है लगा। अच्छा, मतलब वही 50-60 पे पहुंचेंगे लोग। हाँ, 50 अच्छे वाले। हाँ, अच्छे वाले नंबर 1। और पिछली बार 70-80 पे थे, मतलब 60-70 तो थे ही। इस साल बेल भी जल्दी चली गई, पानी बरसा है जी। ट्यूबवेल पानी कम लग पाए, हाँ पानी और ट्यूबवेल पानी हाँ, अंतर पड़ता है। वो मतलब नमी बनी रहती है हमेशा, बनी रहती है। ऊपर का पानी और गर्म पानी लगा तो हल मुटाता है। गर्मी का जी, पानी जी, है, वो ये आसमान का पानी है। जी। सर, मैं मंडी में भी पूछता हूँ तो लोग यही बता रहे हैं कि मतलब वही
50-60 पैकेट 60 पैकेट अच्छा वाला है कोई, और नहीं तो एवरेज में एवरेज 50 का ही आएगा जी 60-70 वाला इस साल नहीं आ पाया। हाँ वही बता रहे, कुछ लोग अच्छे वाले 60 का बोल रहे हैं, मेरा 60 का निकल रहा है, कुछ 50 का, कुछ 30-40 के भी आज मोहम्मदाबाद के कुछ लोग मिले थे। बोल अपने गाँव हमारे गाँव में होता है। हाँ, आपके यहाँ पे लोग अच्छे तरीके से करते हैं, जो आप बता रहे हो बेल सूखी नहीं है। बेल कैसी हो नहीं भैया, हाँ बिल्कुल भर के एकदम हमें मशीनें कम से कम 20 दिन नहीं चल पाएंगे। हाँ वही बता रहे भैया कि आपके यहाँ तो डाली है 7 बार, हाँ 7 बार अपने एकदम साफ डाली है, ज्यादा पिछली बार 2021 में हमारे जितने भी किसान बंधु थे, किसान भाई थे, उनको बहुत भारी नुकसान हुआ था। कोल्ड स्टोरेज में औसत बिक्री 3, सवा 3, 3.5, 4 इस तरह से आलू बिके थे। तो इस बार ऐसा दिख रहा है कि हमारे किसान भाई को, चाहे वो बाहर आलू बेचें चाहे स्टोर में रखें, लेकिन किसान के लिए ये 2022 अच्छी साबित है। किसान के घर में अच्छा पैसा आएगा, जो कि एक अच्छा संकेत है हम सभी के लिए। किसान मजबूत होगा इस साल किसान हर हालत में मजबूत होगा। हाँ साहब, पिछली साल का मरा हुआ भी है बिल्कुल, हुआ है। क्योंकि पिछली साल उसको कुछ नहीं मिला, ना कच्चे में मिला ना पक्के में मिला, खाली डंप वाले जिसने बेचे उस टाइम पे उसको थोड़ा सा मिल गया था, और बाकी कोल्ड स्टोर में रख के और कच्चे में जिन्होंने बेच लिया उसको कुछ नहीं हम ये मिला। नहीं जानते कि जो लोग आलू रख रहे हैं इनको क्या लाभ होगा या कम लाभ होगा या नहीं होगा, लेकिन किसान को जो है इस प्रकार का भाव लगभग जो है पूरे सीजन मिलता रहेगा। इससे ऊपर भले ही जो है चला जाए, नीचे जाने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। अच्छा, तो ये अच्छी बात है और एक किसानों के लिए अच्छा संकेत है ये। तो इसी के साथ बात को खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एसआर कोल्ड आए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एसआर कोल्ड आए, बहुत बहुत जो है आपको धन्यवाद। और आपके विचार लगातार हम लोग वाईटी मीडिया पर देखते रहते हैं। तो बड़ा अच्छी बात है, हम लोग को जानकारी मिलती है समय की। आपके चैनल से, आपके वाईटी मीडिया चैनल से हमारे बहुत सारे किसान, हम सब लोग जुड़े रहते हैं, तो बहुत अपडेट मिलते हैं। आपने ये सराहनीय कार्य पिछले 1-2 वर्षों में शुरू किया और आज आपके पास आलू से जुड़े हुए ओवर इंडिया की फॉलोइंग है। लगभग आपके पास पूरे देश में 1.3 लाख 1,30,000 लोगों की लगभग फॉलोइंग है। तो ये आपका एक बहुत जो है डिजिटल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है, जिसके लिए आप भी बहुत बहुत जो है बधाई और सराहना के पात्र हैं। हम लोगों के लिए आप जो सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ रहे।